हेलो दोस्तों, स्टडी मास्टर 24 में आपका स्वागत है। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेशन है, ये कैसे काम करता है। आज हम फुल डिटेल में देखेंगे कि हमारे हार्ट का क्या रोल होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे सर्कुलेशन होता है, कहाँ कहाँ से होकर के जाता है। तो हम बात करेंगे बट बस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका दूसरा नाम हम कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, यानी सर्कुलेशन करने का काम करता है। और इसे हम तीसरे नाम में बोले तो ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। तो तीन नाम होते हैं, सिस्टम एक है लेकिन तीन नाम है। तो बात करते हैं हम पहले, इसमें चार चीजों पे हमारी स्टडी होती है, यानी चार मेन रोल होते हैं जो इनका रोल प्ले करते हैं इसमें। सबसे पहला काम होता है हमारा हार्ट का, और उसके बाद में हमारी आर्टरीज होती हैं, और उसके बाद में हमारा जो वेन्स होती हैं, और फिर उसके बाद में लंग्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है, पहले हम इसे छोटी सी डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो हार्ट क्या होता है, सिर्फ हार्ट क्या है, पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स में। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। हाँ, ब्लड वेसल्स क्या होती है यहाँ, यानी हार्ट ने तो ब्लड को पंप कर दिया, वो ब्लड वेसल्स में चला गया। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, यानी सप्लाई करती हैं, वो ब्लड वेसल्स का काम होता है। ठीक है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, का काम हो गया कैरी द ब्लड इनटू द थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद में डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे कि हार्ट में क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है इसका, कैसा काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके वेट की। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक नॉर्मल हार्ट का वेट होता है 298 ग्राम, ये इसका वेट हो गया। अच्छा, 298 ग्राम वेट होता है, 298 ग्राम वेट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी हार्ट बीट के बारे में। तो इसकी हार्ट बीट नॉर्मल 72 से 80 पर मिनट, सही है बिल्कुल, मतलब पर मिनट में, पर मिनट नॉर्मल होती है, बीट होती है इसकी। ये हो गया, यानी 72 से 80 पर मिनट में ये धड़कता है। सही है, ये हो गया इसका इतना जो बेसिक चीज है। अब बात करते हैं जो हम ब्लड हमारे हार्ट में जाता कैसे है। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, इसमें हमारी दो वेन्स होती हैं स्टार्टिंग में, जहां से ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है। तो उनका नाम है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो नीचे वाली जो होती है इसे बोलते हैं हम इंफीरियर वेना कावा, और जो दूसरी होती है इसे बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब इसका मेन जो रोल है इसका, अब यहाँ पे समझने की चीज है, इंफीरियर और सुपीरियर जो वेना कावा है, इनके रोल बताइए। अब इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट होता है, वहां से ये ब्लड को कैरी करके लेके आती है। सही है, जो और सबसे मेन चीज, जो ब्लड हमारे हार्ट में को आ रहा है इनके थ्रू, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होगा। बिल्कुल सही है, तो ये चीज क्या होती है, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहां से हमारे ब्लड को लेके आएगी। और सुपीरियर वेना कावा हमारी वो वेन्स है, दोनों वेन्स हैं। तो सुपीरियर वेना कावा का होता है जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है, वहां से ब्लड को लेके आएंगे। इनका काम ये ब्लड को लेके आई। सबसे पहले ये इम्प्योर ब्लड होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होगा, तो इसका काम होता है यहाँ ऑक्सीजन मिलाना, यानी कि पहले तो लेके आएगी ये, इसका नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां हो गया इसका राइट ओरिकल। सबसे मेन चीज क्या होती है, दूसरी चीज, इसे इजी वे में बताएं तो हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं इसमें। इसमें दिखाए भी गए हैं, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। सही है, और चारों के नाम ऐसे हैं। जो पहला कक्ष होगा इसका नाम होगा राइट ओरिकल, और नीचे वाले का जो होगा इसका राइट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये पहला कक्ष का नाम हो गया ओरिकल, और दूसरे का हो गया वेंट्रिकल, यानी नीचे वाले का। और जो ऊपर है इसे बोलेंगे हम लेफ्ट, ये ओरिकल हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया, ये भी राइट वेंट्रिकल हो गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल।
यानी इधर के कक्ष जो होंगे राइट होंगे और उधर के होंगे लेफ्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होता है, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा पूरी बॉडी का ब्लड लेके यहाँ इस वाले चैम्बर में डाल दिया नंबर 1 में। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। अब जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे चैम्बर 1 में आ गया तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक हमारा बाल्ब लगा होता है, इस बाल्ब को बोलते हैं हम ट्राइकास्पिड बाल्ब। ट्राइकास्पिड बाल्ब, ये क्या होता है, जब ये ओपन होता है तो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। सही है, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब जब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ होगा जाके, हमारे लंग्स में। सही है, क्योंकि और कहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे कल भी पढ़ाया था जो हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया तो यहां से जाने के लिए उसे लंग्स तक पहुंचना है। तो लंग्स कैसे, ये तो चैम्बर बने हुए हैं तो चैम्बर में से एकदम डायरेक्ट जा नहीं सकता। तो यहाँ क्या होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जिसे बोलते हैं हम, ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। सही है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड हमारा सीधा लंग्स में जाता है। यहां से ये होती है, यहां से जाएगा हमारे लंग्स में। अच्छा, ऊपर से लंग्स जुड़ा होता है, ऊपर लंग्स होता है। और सबसे पहली बात यह है, जो हार्ट हमारा शेप में होता है 75% लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जो 25% होता है वो हल्का राइट साइड में होता है। सही है, बाकी सारा हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है। तो जब ये ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आके और पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा होता हुआ लंग्स में चला गया तो यहाँ भी जब पल्मोनरी आर्टरीज में जब ब्लड एंटर करेगा तो यहाँ भी एक बाल्ब होता है, जिसे बोलेंगे हम पल्मोनरी बाल्ब। ठीक है, इसे हम इधर लिख देते हैं पल्मोनरी बाल्ब। जब यहां से पल्मोनरी बाल्ब से होता हुआ ब्लड हमारा लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स में हमारा जाने के बाद में अब यहाँ का रोल शुरू होता है ब्लड का। यहाँ पे क्या, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, यानी लंग्स में हमारे जो प्रेजेंट एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेट गैस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सही है, कि गैस को एक्सचेंज करना, यानी जो हमने सांस ली है उसे ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन को फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर भेजना। तो यहाँ हमारा क्या है, हमारे हार्ट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमारा लंग्स में जब ब्लड जाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो अब यहां से जब ब्लड हमारा वापस आएगा तो यहां हमारी होती है पल्मोनरी बैन। ये पल्मोनरी बैन होती है। इससे क्या होता है, ब्लड हमारा लेफ्ट ओरिकल में एंटर होगा, यानी इस चैम्बर में एंटर होगा। बिल्कुल सही है, इस चैम्बर से क्या होगा, पुश होकर ये नीचे आएगा, जिसका बाल्ब का नाम था, हमारे पढ़ा था अभी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और जिसका नाम था हमारा पल्मोनरी बाल्ब। सही है, और जो ये वाला जो बाल है, ये वाला, इसे बोलेंगे हम मित्रल बाल्ब। यहां पे जो चैम्बर का नाम था बाल्ब का वो था ट्राइकास्पिड बाल्ब, और यहाँ पे जो चैम्बर का नाम है यहाँ है मिट्रल बाल्ब। सही है, अब यहाँ पे ब्लड आ गया। अब एक चीज यहाँ पे देखने की चीज है कि यहाँ पे जितने भी मतलब ओरिकल है, ऊपर के दोनों चैम्बर ओरिकल है, इनसे ज्यादा पावरफुल यानी इनसे ज्यादा मजबूत नीचे वाले कक्ष होते हैं। ठीक है, अब इनमें एक बात और आ गई, अब इनमें से भी सबसे ज्यादा मजबूत जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट्स होता है चैम्बर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये क्या होता है, ओटा में जब ब्लड जाता है तो इसको क्या है, ज्यादा काम या मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए ज्यादा इसका बहुत मोटा होता है एज कम्पेयर टू थ्री चैम्बर्स के। तो ये ज्यादा मजबूत होता है, मोटी होती है इसकी दीवार, क्या है, इसे ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, जब हमारा ब्लड यहाँ आ गया, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमारी ओर्टिक बाल्ब होते हैं। अच्छा, ओर्टिक बाल्ब से फिर हमारा ओटा में जाएगा, ब्लड हमारा ओटा में जाएगा। ओटा क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, जिसे हम धमनी बोलते हैं हिंदी में, सबसे बड़ी सिरा या धमनी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी होती है। इसके द्वारा क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में
सप्लाई हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। सही है। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड लेफ्ट राइट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ यहाँ से निकलने के बाद में लंग्स में गया, लंग्स से आने के बाद में वेंस से लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर वाल्व के थ्रू नीचे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में चला गया, यहाँ से क्या है पल्मोनरी, यहाँ पे ओटिक वाल्व होता है लगा हुआ, ओटिक वाल्व से क्या होता है ओटा होती है, यानी जिसे बोलते हैं हम सबसे बड़ी धमनी। इससे क्या होता है ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन हो जाता है। और जो आजकल के लोग क्या हार्ट अटैक ज्यादा आता है, उसमें मेन रीजन क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी से जो बाल के थ्रू जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, चैम्बर वगैरह से जहां से भी हो रहा है इसका, तो उसमें क्या है ब्लड क्लोटिंग होने लगता है। अच्छा, क्लोटिंग का मतलब है ब्लड जमने लगता है। तो उससे उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड हमारा जमने लगा, तो जब ब्लड जमेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड हमारा लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ब्लड जब जम जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलती नहीं है, और हार्ट का काम है कि ऑक्सीजन से जिंदा रहना होता है। तो जब इसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो ब्लड जम जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये काम करना बंद कर देता है। उस केस को बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ये इसका मेन रीजन होता है हार्ट अटैक आने का। ठीक है, हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन। हार्ट क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है, वेंस क्या होती है। आर्टरीज में हमारा प्योर ब्लड बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेंस में हमारी जो स्टार्टिंग की वेंस होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स का काम क्या होता है, जो ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स तक जा रहा है उसे ऑक्सीजनेट बनाना, यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाना। ठीक है, ये तो हमारे हार्ट के चैम्बर्स वगैरह हो गए, और जो मेन चीज थी हमने सब चीज पढ़ा दी इसमें, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट भी बताया, और मतलब बहुत इजी वे में बताया है, बहुत समझ भी जाएंगे सब, समझ भी गए होंगे सारे। यूट्यूब पे शायद इतने लंबे बनाते हैं, तो शायद उसमें इससे इजी तरीका कोई हो नहीं सकता शायद। बहुत इजी तरीका है हमारे अगर तरीके से देखें तो हमने शॉर्ट फॉर्म में बाकी सब पढ़ा दिया। बिल्कुल, हार्ट के बारे में पढ़ा दिया। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम, पहले तो स्टार्टिंग के दोनों ऊपर के चैम्बर के नाम ओरिकल होते हैं, नीचे के चैम्बरों के नाम दोनों के वेंट्रिकल होते हैं। सही है, वो राइट और लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट हो गया, ये दोनों के नाम हो गए। फिर क्या इसका पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन होने के बाद में हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट चैम्बर में ब्लड आता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक मीटर वाल्व होता है जिससे पुश होकर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसमें आने के बाद में ब्लड का फिर जो सर्कुलेशन होता है, जब पुश करता है तो ओटिक वाल्व होता है, वो ओपन होता है, फिर ओटा में ब्लड चला जाता है, जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती है हमारी। उसमें जाने के बाद में पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। बिल्कुल। सही है, इसी वजह से फिर क्या होता है, फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि जब ऑक्सीजन मिल गया तो वो बॉडी में चला गया तो हमारी ब्लड वेसल्स में गया। ब्लड वेसल्स के बाद में हमारी कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज में गया तो उसमें क्या ऑक्सीजन तो उन्होंने ले लिया, अब बचा क्या हमारा, फिर हम प्योर ब्लड हो गया वो, फिर यही रोटेशन चालू होता है। ये क्या है, ऐसी साइकिल चलती रहती है। बिल्कुल। ठीक है, और शायद इससे इजी वे में हो नहीं सकता, बाकी तो हमने सब कवर कर लिया है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, हम उसे और क्लियर कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो देख करके कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर वीडियो, और हमने अभी 2 वीडियो और हम पढ़ा चुके हैं पहले, जिसमें डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र, और श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उनके दोनों के लिंक हम वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और बाकी हमने हार्ट के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपको और भी किसी चीज के बारे में पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक वीडियो और बना देंगे उसमें। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।